बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अगले न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 फिज़िक्स क्लास 9th। अगर आप ये देखिए, इससे पहले हमने 5.1, 2, 3 एंड 5.4 न्यूमेरिकल्स पिछली वीडियो में कवर किए थे। आज हम देखेंगे 5.5। आइए कोशिश करते हैं कि इसको आसान तरीके से आपको समझाऊं। आप सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इसके अंदर जो गिवन डाटा मौजूद है उस गिवन डाटा को नोट कर लीजिए। यही आसान तरीन तरीका है। अ बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम, जो हमारे पास मैस है बॉल का वो 160 ग्राम्स है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यानी आप इसको यूँ लीजिए कि अगर एक ये बॉल है तो इस बॉल को आपने, फॉर एग्जांपल एक ये बॉल है, आपने इस बॉल को वर्टिकली यानी वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। द बॉल रीचेस अ हाइट ऑफ 20 मीटर, और बॉल किस हाइट पे चलेगी? 20 मीटर हाइट पे बॉल पहुंच गई। फाइंड द पोटेंशियल, यानी ये कह लीजिए फॉर एग्जांपल ये 20 मीटर है, ठीक है। तो बॉल इस 20 मीटर की हाइट पे पहुंच गई। अब वो कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस हाइट। इस हाइट पे पहुंचने के बाद बॉल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको पीई भी कहते हैं या एनर्जी पोटेंशियल भी कहते हैं, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर जो गिवन डेटा हमारे पास मौजूद है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो क्या क्या है? सबसे पहले है मैस ऑफ द बॉल, उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना है? 160 ग्राम्स। अब क्योंकि ग्राम में लिखा हुआ रहा है यहाँ पे, इसको हमेशा हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है किलोग्राम्स, तो इसको चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? 160 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आप इसको नोट कर लीजिए। आपके पास आ जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 0.16 किलोग्राम्स। ये आपके पास टोटल जो है वो मैस आ जाता है 0.16 किलोग्राम्स। अब आपके पास नेक्स्ट क्या चीज़ मौजूद थी? हाइट। h इज इक्वल्स टू हाइट। हाइट कितनी गिवन थी? 20 मीटर्स। ये अपने यूनिट में ही लिखा हुआ है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक गौर कीजिए कि आपकी बुक में, 9th क्लास की बुक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप जाइए इसी चैप्टर 5 के पेज नंबर 111 पे, तो वहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। इस फार्मूला को आपने याद करने से पहले वाले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ हुआ। तो EP यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आइए इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। हमें पता है, हम लिख सकते हैं सिंस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है mgh के बराबर। तो आप सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है, और आपको मालूम है कि जब भी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली फेंका जाता है तो उसमें g ज़रूर हो जाएगा, g इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बॉल ने वापस आना है। g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हमें मालूम है कि उसकी वैल्यू होती है। इसी वैल्यू को हम g की वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो m की वैल्यू कितनी लिखी हुई आ रही थी हमारे पास यहाँ पे? अभी आपने देखा था 0.16, लिखिए 0.16 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू आ रही है 10, मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू आ रही है 20, ठीक है। यानी 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 20 टू 10 हो गया 200। जब आप 200 को 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 32, यानी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 32 जाउल्स। एनर्जी की यूनिट होती है जाउल। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। क्विकली देख लीजिए, मैस को हमने किलोग्राम में बनाया, हाइट गिवन थी, क्योंकि मैस को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया था तो g इन्वॉल्व हो जाएगा। g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हमने सिंपल फार्मूला देखा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था है mgh। वैल्यूज पुट की और हमारे पास रिजल्ट या आंसर आ गया 32 जाउल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.6। अ 0.14 किलोग्राम बॉल
तो आपने यहाँ से पढ़ते जाना है और डेटा को अंडरलाइन कर लीजिए। इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी। देखिए खुद ही बताया हुआ है न्यूमेरिकल में कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हमने मालूम क्या करना है, हाइट मालूम करनी है रीच्ड बाय द बॉल। अब आप एज्यूम कर लीजिए इसको यूं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉल है और हमने इस बॉल को क्या किया कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड आप ही कह लीजिए कि ये लेट से ये वर्टिकली अपवर्ड किया, इस तरह फेंक दिया ऊपर की तरफ विद एन इनिशियल वेलोसिटी। जब इस बॉल को फेंका तो उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 35 मीटर पर सेकेंड थी। फाइंड, और इसका जो वेट कितना था जिसको हम मैस कहते हैं वो 0.14 किलोग्राम्स था। अब आप छोटी छोटी वैल्यूज लिखते जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल समझ आता जाएगा। अपवर्ड फेंका, तो जब अपवर्ड फेंका जाएगा उसके अंदर जी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो भी लिखेंगे। हमने मालूम क्या करना है, हमने हाइट मालूम करनी है। और जब बॉल यहाँ पहुँच जाएगी वो देखते हैं, यानी इस हाइट पे पहुँच जाएगी, यहाँ पे हमें ये जिस हाइट पे पहुँची ये हाइट भी मालूम करनी है। आइए पहले डेटा लिखना शुरू करते हैं तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या मौजूद है वो देख लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले मैस कितना है, मैम इज इक्वल्स टू 0.14 किलोग्राम्स। क्योंकि ये ऑलरेडी किलोग्राम में लिखा हुआ है लिहाजा हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35, यानी बॉल को जब हमने थ्रो किया उसके अंदर जो वेलोसिटी हमने लगाई वो कितनी थी, 35 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ हमने इस बॉल को, जिसका वज़न 0.14 किलोग्राम था, उसको ऊपर फेंका। तो हमें कह रहे हैं कि जनाब आपने हाइट मालूम करनी है, यानी एच मालूम करना है। और जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं याद रखिए, क्योंकि हम ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा ऊपर नीचे ज़मीन अपनी तरफ जो खींचती है ना ऊपर से चीज़ों को, तो तब पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर आप एक चीज़ ऊपर की तरफ फेंकें तो ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होगी। इस केस में ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली यहाँ पे। आपने मालूम क्या करना है, हाइट। अब आप ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हमें हाइट मालूम करना है ना, तो यहाँ पे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ये याद रखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है। अगर ये ना होती तो हम बड़ा आसानी से सिंपल mgh यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और वो होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि इसमें एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए तो कहा नहीं गया, यहाँ पे मालूम करने के लिए कहा गया है हाइट। इसलिए mgh वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, अब आप अगर गौर कीजिए तो हमने न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी थी, एक थी Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT, एक थी हमारे पास 2AS इज इक्वल्स टू Vf स्क्वेयर माइनस Vi स्क्वेयर, ठीक है जी, ये हमारे पास। और एक है S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अब आप ये देखिए इन दो इक्वेशंस में इसमें टाइम भी है एक्सेलरेशन भी है, जबकि हमारे पास गिवन वैल्यूज़ में ना टाइम है ना एक्सेलरेशन है, लिहाजा ये तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से इसमें भी टाइम और एक्सेलरेशन है तो ये भी यूज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ ये देखिए यहाँ पे हमारे पास Vi है और हमारे पास यहाँ पे Vf भी मौजूद है। उस किस तरह से कि जब बॉल अपनी हाईएस्ट वेलोसिटी पे बिल्कुल आखिरी किनारे पे पहुंचेगी तो इस जगह पर पहुंचकर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। लिहाजा अब हमारे पास ये याद रखिए ये किस तरह कि जब भी आप बॉल एक हाइट पे फेंकते हैं तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है, उस हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, वो चंद नैनो सेकेंड के लिए वहाँ पे स्टे करेगी बॉल और उसके बाद नीचे आना शुरू होगी। लिहाजा Vf इज इक्वल्स टू 0। अब आप गौर कीजिए हमारे पास इक्वेशंस को देखते हैं तो Vf भी है, Vi भी है, 2 इसी तरह रहेगा। S की जगह हम लिखेंगे हाइट, डिस्टेंस या हाइट। A की जगह क्योंकि इस एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी इन्वॉल्व है तो A को हम रिप्लेस कर देंगे G के साथ। लिहाजा हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो इक्वेशन क्या होगी, सिंस हमें मालूम है कि 2GH इज इक्वल्स टू Vf स्क्वेयर माइनस Vi
स्क्वेयर। ये मैंने क्यों यूज़ की याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने दोबारा बता देता हूँ। वी आई भी हमारे पास गिवन था, वी एफ भी गिवन था, एस की जगह हमने एच यूज़ किया, ए की जगह हमने जी यूज़ किया, क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी है। जब वर्टिकली होता है तो ग्रेविटी, और जब हॉरिजॉन्टली ज़मीन पे हो तो एक्सेलरेशन, राइट। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए तो 2 एज इट इज़, जी की जगह हम लिखेंगे -10 क्योंकि बॉल अपोजिट डायरेक्शन में है, और एच तो हमने मालूम करना है, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। इज इक्वल्स टू वी एफ, मैंने आपको बताया था कि वी एफ कितना है 0, तो ये 0 का स्क्वेयर, ठीक है, माइनस वी आई कितना था हमारे पास गिवन है, वी आई 35 मीटर पर सेकेंड का स्क्वेयर, लिहाजा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 35 का स्क्वेयर। इसको सॉल्व करते हैं, और आप ये देखिए हमारे पास आ जाएगा -20h इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वेयर 0, माइनस अगर मैं 35 का स्क्वेयर लूँ तो ये आ जाता है 1225, ये आपके पास स्क्वेयर भी आ गया। अब आप ये देखिए ये आ जाएगा -20h एज इट इज इक्वल्स टू 0 में से -1225 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1225। अब आप क्योंकि सिर्फ हाइट मालूम करनी है तो हाइट को खाली कर लेते हैं इस एरिया को, तो यहाँ पे भी -20 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे भी -20 से डिवाइड कीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा सारा, और यहाँ रह जाएगा h हाइट, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा हाइट की वैल्यू आ जाएगी, जब आप 1225 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 61.25 मीटर। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, तो यही हमारा आंसर है। ये आप बुक में आंसर भी टैली कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, अगला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं 5.7। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, एक लड़की झूला ले रही है स्विंग पे। एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग शी इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है जी, अभी देखते हैं इसको डायग्राम से समझेंगे, बहुत आसान है। एंड द हाइएस्ट पॉइंट शी इज़ 2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर, ये हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। अब आप ये गौर से देखिएगा ज़रा कि हमारे पास कुछ डेटा वो दिया है। पहले ये समझिए, जिस तरह ये एक गर्ल है, ये एक लड़की है जो कि झूला ले रही है। आपने भी बहुत दफ़ा झूला लिया होगा, स्विंग लिया होगा। तो जब आप स्विंग शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है इसको पींग भी कहते हैं उर्दू में। तो यहाँ पे ये यहाँ पे शुरू में झूला या स्विंग यहाँ पर मौजूद था, जब इन्होंने ख़ुद को पुश किया होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाना शुरू किया होगा यहाँ पे। तो जब इनिशियली इन्होंने यहाँ पे स्विंग यहाँ पर आया, तो इसका मतलब जब यहाँ पर बिल्कुल सुकून की हालत में, स्टेशनरी हालत में मौजूद थी, तो उस वक्त इनकी हाइट कितनी थी 1.2 मीटर। मैं इसको हाइट 1 कह देता हूँ। h1 कितनी थी 1.2 मीटर। अब वो कह रहे हैं ये लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि ज़ाहिर है पिंग यहाँ पर या झूला यहाँ पर बिल्कुल रुका हुआ होगा, तो ये लोएस्ट पॉइंट है। अब वो कहते हैं कि जब उन्होंने झूला लेना शुरू किया तो 1 फ्रॉम द ग्राउंड, और एट द हाइट ऑफ, जैसे ये ग्राउंड से झूला लेती हैं और पुश करती हैं खुद को, तो ये 2 मीटर पे पहुंच जाती हैं। तो ज़रा सा इन्होंने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया और ये ग्रेजुअली यहाँ पर पहुंच गई, जो कि अब ज़मीन से इनकी जो हाइट बन जाती है वो कितनी बन जाती है 2 मीटर। इसको मैं हाइट 2 कह देता हूँ, क्योंकि दो हाइट्स आ गई यहाँ पे इस क्वेश्चन में, 2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। अब आप गौर कीजिए, इन्होंने कहा व्हाट इज़ द हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर। अब मैं ज़रा डेटा लिखता हूँ ताकि पहले आपको डेटा समझ आ जाए, उसके बाद हम फार्मूलाज ढूंढेंगे। हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या मौजूद है, आइए देखते हैं। गिवन डेटा है सबसे पहले हाइट 1, जब वो उन्होंने झूला लेना शुरू किया होगा और बैठी गर्ल जो है वो झूले पे बैठी होगी, तो उस वक्त हाइट कितनी थी 1.2 मीटर्स। अब जब उन्होंने झूला लेना शुरू किया तो झूला ऊपर की तरफ जाएगा। जब दूसरी हाइट पे पहुंची, वो हाइट कितनी थी हमारे पास, वो थी 2 मीटर्स, यानी थोड़ा सा ऊपर, झूला थोड़ा सा ऊपर हो गया। ये तो हमारे पास एक हाइट आ गई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन्होंने टोटल कितनी हाइट यानी कि कवर की होगी यहाँ पे। तो बड़ा ही आसान है, जब वो इस हाइट में से अगर मैं ये माइनस करूँगा तो एक्चुअल हाइट आ जाएगी। बहरहाल इसको अभी हम आगे करेंगे, पहले ये समझ लीजिए, सारा डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको वैसे आसानी से अगर आप यहाँ पे भी सॉल्व करना चाहें तो h जो फाइनल हाइट निकल आती है ना, वो आएगी h2 - h1।
यानी जिधर तक मैक्सिमम वो पहुंची वो, और जहाँ पे वो शुरू में मौजूद थी वो, तो ये 2 में ज़ाहिर है 2 पर वो मैक्सिमम पहुंची 2 मीटर पे, और शुरू में वो 1.2 पे थी। तो आप सिंपल देखिए 2 मीटर्स माइनस 1.2 मीटर्स, तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाता है यहाँ पे। सिंपली आप इनको माइनस कीजिए तो ये इन्होंने टोटल एक्चुअली झूला 0.8 मीटर तक ऊंचाई पर लेकर गई। इससे हमें एक तो हाइट पता चल जाती है यहाँ पे कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट तक झूला लिया, 0.8 मीटर, तकरीबन 1 मीटर का। ये तो आपने हाइट निकाल ली यहाँ पे। अब आप गौर कीजिए कि जब कोई भी यानी कि झूला वो मैक्सिमम, जिस तरह अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जब बॉल को हमने ऊपर फेंका था तो जब बॉल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमेशा 0 हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब ये झूला लेते हुए सबसे अपने हाईएस्ट पॉइंट जो कि यहाँ था पहुँचेंगी तो इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लिहाजा हमारे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद है, Vf इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये था, उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर, यानी हमने मैक्सिमम वेलोसिटी और वो किस डायरेक्शन में है। आप खुद भी गौर कीजिए, आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो हमें ये मालूम करना है कि किस वेलोसिटी से खुद को पुश किया गया और किस डायरेक्शन में, तो ये हमें पता लग जाएगा। यानी हम अगर इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर लें तो हम बआसानी बता सकते हैं। अच्छा, अब आप ये गौर कीजिए, हमारे पास सारा डेटा मौजूद है, हाइट है हमारे पास, यहाँ पे Vf भी है, Vi भी है, और आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ वर्टिकली अप जाती है तो उसमें G इन्वॉल्व हो जाता है, और G इज़ इक्वल्स टू हमारे पास कितना होगा इस केस में, क्योंकि ये ज़मीन की तरफ नहीं आ रहा बल्कि ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए नेगेटिव -10 मीटर पर सेकेंड, ये जो है स्क्वायर, ये हमारे पास G की वैल्यू होगी। अब इन तमाम वैल्यूज़ को सामने रखते हुए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास जो इक्वेशन मौजूद है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो है 2GS इज इक्वल्स टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। इस केस में क्योंकि यहाँ पे हमारे पास GS तो नहीं है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 2GH, हाइट या डिस्टेंस एक ही चीज़ है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल, हाइट होती है वर्टिकल ऊपर की तरफ, इज इक्वल्स टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। अब आप ज़रा गौर कीजिए, हमारे पास वैल्यूज पुट करते हैं तो Vf की वैल्यू 0 है, Vi हमें मालूम करना है, H भी है, G भी है, और 2 भी हमारे पास मौजूद है। तो 2 इंटू -10, और H की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, आपके सामने मौजूद है 0.8 मीटर्स, 0.8 भी लिख दिया, इज इक्वल्स टू Vf हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए सिंपल। अब तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 को -10 से कीजिए -20, और -20 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली बन जाएगा -16 इज इक्वल्स टू 0 माइनस Vi का होल स्क्वायर। अब अगर यह Vi स्क्वायर को ओपन भी कर सकते हैं तो ये -16 इज इक्वल्स टू माइनस Vi स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये माइनस और माइनस की वैल्यू से दोनों आपस में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब ये हमारे पास रह गया 16 इज इक्वल्स टू Vi स्क्वायर। आप इस तरफ भी अंडर रूट ले लीजिए, इस तरफ भी अंडर रूट ले लीजिए, तो ये बन जाएगा, आपको पता है 16 का अंडर रूट होता है 4, उसको यूँ भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, इज इक्वल टू इसी तरह ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो Vi रह जाएगा। लिहाजा हमारे पास जो Vi की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर है। बस इसमें आपने ध्यान किस चीज़ का रखना है, यहाँ से अगर आप सही समझ गए डायग्राम से तो बआसानी वैल्यूज़ लिख सकेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाइट निकालिए और उसके बाद आप हाइट 2 में से हाइट 1 माइनस कीजिए, हाइट आ जाएगी। G आपको मालूम है होता है यहाँ पे जहाँ पे भी चीज़ वर्टिकली अपवर्ड जाती है और वो नेगेटिव होता है, मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने पे Vf 0 जाएगी। और किस क्या मालूम करना था, किस वेलोसिटी से झूले को पुश किया गया, तो वो हमने निकाल लिया कि वो है 4 मीटर पर सेकेंड। और आपने देखा कि वो कहाँ पे वेलोसिटी लगाई गई थी, लोएस्ट पॉइंट पे,
तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आखिर में, इसी के साथ आखिर में लिख दीजिए कि वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एट लोएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पॉइंट, यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज की इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.8, इसको पढ़ते हैं और इसमें से डाटा निकाल लेते हैं। अ पर्सन अप पुशेज अ लॉन मूवर। अगर आप इसमें बुक के सामने रख लेते हैं तो आप आसानी डायग्राम से भी समझ पाएंगे। आप ये देखिए कि ये कह रहा है पर्सन पुशेज अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये देखिए एक लॉन में बाग में काम हो रहा है और ये जो साहब हैं ये इस लॉन मूवर को, जो मशीन है, इसको पुश करते हैं और फोर्स लगाते हैं 50 न्यूटन की और मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये देखिए अगर आप गौर करें तो ये किस्म की ट्रायंगल बन जाती है, ये और ये और ये, तो ये ट्रायंगल बन गई। उन्होंने कहा 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली यानी कि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इफ़ द मूवर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, अगर 20 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है, हाउ मच वर्क इज डन, W हमें मालूम करना है यहाँ पे। तो अब आप ज़रा गौर से देखिए, जैसे एक साहब थे जिन्होंने मूवर पकड़ा हुआ था, यहाँ पे आपने देखा कि वो एक मशीन उन्होंने अपने हाथ से पकड़ी हुई थी और वो जो लेट से ये एक मशीन थी जिनको उन्होंने चलाया हुआ था। और ये मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये एक किस्म की ट्रायंगल बन जाती है आपकी, और ये जो एंगल बना है ये 45 डिग्रीज का बना हुआ है। यहाँ पे इन्होंने फोर्स कितनी लगाई थी, वो 50 न्यूटन की लगाई थी। तो मैं ज़रा डेटा लिख लेता हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। डेटा है, फोर्स है 550 न्यूटन, तो F इज इक्वल टू 50 न्यूटन्स, ठीक है जी, 50 न्यूटन। उसके बाद एंगल कितना बना, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, थीटा यानी कि एंगल बन गया 45 डिग्रीज का हॉरिजॉन्टली। इफ़ द मूवर इज मूव्ड, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल में फ़र्क होता है और उसके लिए फार्मूला भी फ़र्क होता है, लिहाजा ये नोट करना है आपने कि ये एंगल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी। इफ़ द मूवर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, डिस्टेंस इसमें कितना तय किया, S इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। देन आपने क्या मालूम करना है, वर्क डन, W हमने मालूम करना है। अब आप जब ये चारों वैल्यूज़ आपने लिख ली, फोर्स है, थीटा यानी कि एंगल भी है, डिस्टेंस भी है और वर्क भी है, अगर आपने चैप्टर को गौर से पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से, अगर आप चैप्टर के पेज नंबर 106 पे जाइए तो वहाँ हमने पहले भी पढ़ रखा है, दोबारा देख लेते हैं। जब भी हॉरिजॉन्टली वर्क डन होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। आपने सिंपली इस फार्मूला को यूज़ करना है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा। अब आप ये देखिए, सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए। F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 न्यूटन्स है ना, इसको 50 न्यूटन है, मल्टीप्लाइड बाय S कितना है, 20 मीटर्स है, और कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे 45 डिग्री। मैं इसको ज़रा सिंपल वर्जन में लिख देता हूँ, 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 और कॉस 45 डिग्री। अच्छा, अब आप इसको गौर से देखिएगा, जो हमारे पास कॉस 45 डिग्री है, आप इसके लिए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। कॉस 45 डिग्री यूज़ कर लीजिए या टेबल यूज़ कर लीजिए, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 0.707। अब आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो वर्क डन निकल आएगा, 15 into 20 होता है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.707। जब आप 1000 को 0.0707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 707 जाउल। वर्क इज डन इज इक्वल टू 707 जाउल, यही हमारा इसका आंसर है।